हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एमईजी 10 का टॉपिक है। तो आज हम लोग जिन शख्सियत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। तो इनके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन कैनन मेकिंग में, इनका और इनकी राइटिंग का। तो डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रेमचंद थे, ये थे हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक लेखक हैं। आपने इनकी हिंदी की तो काफ़ी स्टोरीज सुनी होगी। और इन्हें जो है 20वीं सदी का इंडिया में जो है प्रसिद्ध लेखकों में एक माना जाता था, मतलब सबसे टॉप पर ये होते थे। तो इन्होंने जो है अपनी कलम के माध्यम से सोसाइटी और समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश की, और सारी कुप्रथाएं जो कि रिफॉर्म करने की कोशिश की। सोशल इविल हो गया, जैसे कास्टिज्म हो गया, क्लास के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, और जो प्रोस्टिट्यूशन होता था, विडो रीमैरिज होता था। इन सब चीज़ों पर इन्होंने जो है वार किया अपनी राइटिंग से, ठीक है, अपने लेखन से। और अपने लेखन से सोसाइटी में एक नई दिशा देने की कोशिश की। जब इन चीज़ों पर मतलब कोई बात तक नहीं करता था, तब की ये बात है। और भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और अपनी राइटिंग से एक नया जोश भरने की कोशिश की है भारत के लोगों में। और इनसे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तंग आ चुकी थी, और इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो आज हम लोग इनकी लाइफ के बारे में देखेंगे सबसे पहले, बाद में इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इनका जो रियल नाम है वो मुंशी प्रेमचंद नहीं था। इनका ये जो है कलम का नाम है, पेन नेम है, जिसके जिसके थ्रू ये जो थे अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करते थे। तो ये मैं बाद में बताऊंगी इन्होंने चेंज क्यों किया। तो इनका रियल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, और ये जो थे 31 जुलाई 1880 में पैदा हुए थे, लम्ही गांव में, जो कि बनारस स्टेट में पड़ता था। तब तब ये जो बनारस था ना, ये ब्रिटिश राज के अंडर था, लेकिन आज ये जो है उत्तर प्रदेश के अंडर आता है, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंडर। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद थे, इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी समृद्ध फैमिली थी। मतलब ये इतने ज़्यादा गरीब नहीं थे, काफ़ी अच्छे खासी फैमिली थी इनकी। इनके जो फादर थे वो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, और उनका नाम था अजेव राय। और इनकी मदर का नाम था आनंदी देवी। और जब ये बहुत छोटे थे ना, 8 साल के थे, तभी इनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो इनके फादर ने दोबारा से शादी कर ली, लेकिन ये जो इनकी स्टेप मदर आई ना, नई माँ, उनके साथ प्रेमचंद की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और ये इनके काफ़ी झगड़े होते थे, और इनको उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला, मतलब बहुत कम प्यार मिला अपनी सौतेली माँ से। और ये जो है एक टाइम पे जो है काफ़ी अकेला फील करते थे, काफ़ी अकेले हो गए थे, क्योंकि इनकी सिस्टर की शादी हो गई थी। और इनकी जो थोड़े टाइम के बाद ये जो थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, तो ये जो थे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तभी से इनकी रुचि जो थी बुक्स में बढ़ने लग गई। और इन्होंने जो है वर्क में, और इनके वर्क में हम जो है वो इनका रियल लाइफ के बारे में देख सकते हैं। अपने रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर के लिखते थे अपने वर्क में। और तभी से इनकी जो रुचि है वो बुक्स और नॉवल और नॉन फिक्शन में बढ़ने लगी, और ये सारी चीज़ें पढ़ने लगे। तभी से ये जो है अपनी लाइफ में मतलब पढ़ने की तरफ, मतलब बुक्स पढ़ने की तरफ और थोड़ी पढ़ाई की तरफ सीरियस होने लगे। और इनको जो थी बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, जैसे पर्शियन और उर्दू इनको बहुत अच्छे से आती थी। बचपन से इन्होंने 7 साल से इन्होंने पर्शियन और उर्दू सीखना स्टार्ट कर दिया था। हिंदी और इंग्लिश इनको आती थी। तो इसके बाद क्या होता है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में, जब ये 9th क्लास में थे, तो इनकी शादी हो जाती थी, क्योंकि तब जो था चाइल्ड मैरिज होती थी। तो जिससे इनकी ये शादी हुई, उनसे उनकी प्रेमचंद की जो है बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मतलब अपनी वाइफ के साथ। तो इनकी वाइफ ने एक बार जो है सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी स्टेप मदर और वाइफ के बीच में बहुत सारे झगड़े होते थे, उनकी भी नहीं बनती थी। तो इनकी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की, और प्रेमचंद ने उनको बहुत डांटा, बहुत जोर से डांटा। और उसके बाद वो जो वाइफ थी इनकी, वो मायके चली गई और कभी लौट के वापस नहीं आई। तो इसके बाद जो प्रेमचंद है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये भी अपनी वाइफ को वापस लेने नहीं गए, और उन्होंने जो है एक दूसरी शादी की। और दूसरी शादी किससे की? एक विडो विडो औरत से, जो कि विधवा थी। तो ये जो था ना, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था सोसाइटी में। तब मतलब कोई सोचता भी नहीं था विडो रीमैरिज की, मतलब विडो को तो जो है मतलब बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था, और इन्होंने एक विडो से शादी कर ली। और ये जो विडो थी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बाद में इनके ऊपर एक बुक भी लिखी है इन्होंने। तो यहाँ से इनके मतलब होता है ना, जब आपको सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाना है तो आपको घर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इनका भी यही मानना था।
तो इसके बाद जब ये हाई स्कूल में पढ़ने लग गए और हाई स्कूल में थे, तो एक बार ये काफ़ी बीमार पड़ गए और इसके कारण इनके जो है मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस थी पढ़ाई में वो अच्छी नहीं थी। दूसरा ये आर्टिस्ट भी थे, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, मतलब बुकिश नॉलेज मतलब ये जो है स्टोरीज पढ़ने और आर्टिस्टिक वे में करते थे जो भी करते थे। तो इसके बाद क्या होता है कि इनको जो है सेकंड डिवीज़न में ये पास होते हैं, मतलब 60% से कम मार्क्स आते हैं। और क्योंकि उसके उसी टाइम जो है उनके फादर की भी डेथ हो गई थी, तो उसके इनको जो है अपनी पढ़ाई को जो है हाई स्कूल के बाद जो है रोकना पड़ा, वहीं पर रोकना पड़ा। और इसके बाद ये जो है बनारस में जो है एक वकील के बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने, जहाँ उन्हें सिर्फ 5 रुपए मिलते थे और 2 रुपए में अपना खर्च चलाते थे और 3 रुपए घर भेज देते थे। इसके बाद इनको जो है एक टीचर की जॉब ऑफर हुई एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और इन्होंने उस ऑफर को जो है स्वीकार कर लिया और वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। तो यह ऐसे ये जो है टीचर बन गए, क्योंकि तब जो था ना टीचर बनने के लिए इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती थी, क्योंकि क्या होता था कि टीचर क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, तो जिनको थोड़ा बहुत भी आता था उनको जो है टीचर रख लेते थे, तब इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी। आज टीचर बनने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो उस इसके बाद 1905 में जो है इन्होंने जो है भारत की राजनीति ने इनको जो है बहुत प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया, और इसका असर हमें इनकी किताबों में भी देखने को मिला। और वो जो है अपनी कहानियों की हेल्प से जो है समाज को जागरूक करने की कोशिश करने लगे। और इसके बाद इन्होंने जो है शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दी, और इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी 1907 में, जो कि एक पैट्रियोटिक कलेक्शन थी, एक बुक थी पूरी की पूरी, जिसका नाम था सोजे बतन। तो जैसे ही इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी, तो ये अंग्रेजों की नज़रों में आ गए, और अंग्रेजों ने जो है पुलिस को इनके घर पर भेजा छापा मारने के लिए, और जो सोजे बतन थी उसकी लगभग 500 कॉपीज जला दी। तो इसके बाद इन्होंने जो है मतलब इन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ा। इनका जो नाम था इन्होंने रखा हुआ था नवाब राय, क्योंकि नवाब राय जो था इनके एक चाचा ने इनको जो है इनके अंकल ने निकनेम दिया हुआ था, इनका नाम जो है नवाब राय रखा हुआ था। तो इस नाम से ये बुक्स पब्लिश करवाते थे। लेकिन नवाब राय के बाद इन्होंने जब अंग्रेजों की नज़र में आ गए, तो इन्होंने जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से अपना नाम चेंज कर लिया, पेन ने। क्योंकि जो अंग्रेज होते थे उस टाइम, अगर इनकी नज़र में कोई आ जाता था, तो अगर ये इसी नाम से, जो नवाब राय है, इसी नाम से बुक्स छापते, तो अंग्रेज इनकी जो बुक है उनको पब्लिश ही नहीं होने देते। तो इसलिए इनको चेंज करना पड़ा। तो इसके बाद जब इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, तो 1919 में ये प्रेमचंद नाम से लिखा हुआ इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास हुआ, जिसका नाम था सेवा सदन। तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आया, और प्रेमचंद जो है भारत में जो है प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाने लगे, इस नाम से जाने जाने लगे। क्योंकि तब जो था कोई मीडिया मूडिया तो होता नहीं था, मतलब जो नाम बुक के ऊपर होता था उसी से आप फेमस हो जाते थे। तो इसके बाद इन्होंने जो है 1919 में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की, अपनी डिग्री ली इंग्लिश में, पर्शियन में और हिस्ट्री में। और इसके बाद इनको जो है जिस स्कूल में ये जॉब करते थे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पर इनको प्रमोशन मिल गई, और ये जो है डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बन गए। लेकिन इसके बाद जैसे ही महात्मा गांधी ने जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब जो भी सरकारी नौकरियां उनका त्याग कर दो, जो फॉरेन का सामान है उसका त्याग कर दो, तो उससे ये जो प्रेमचंद थे ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, और इन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि ये इस कंडीशन में थे नहीं, इतने ज़्यादा रिच थे नहीं, लेकिन इन्होंने फिर भी छोड़ दी। और इसके बाद इन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है राइटिंग की तरफ लगा दिया, अपने लिखने की तरफ लगा दिया, और बहुत सारी नॉवल और स्टोरीज लिखी इन्होंने। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है अपने करियर में जो है ना, पूरी की पूरी जो है मतलब करियर में लगभग लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल लिखी हुई हैं। और उसके बावजूद जो एस्से और बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो अलग से लिखी हुई हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा फेमस थी इनकी सेवा सदन, रंगमंच, निर्मला, गोदान। तो जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने हिंदी में लिखना जो है बाद में स्टार्ट किया था। उससे पहले ही वो, जब उन्होंने हिंदी में लिखना स्टार्ट किया, तो उससे पहले ही वो अपना नाम और रेपुटेशन जो थे वो एज अ फिक्शन राइटर उर्दू लैंग्वेज में बना चुके थे, बहुत अच्छी पहचान बना चुके थे। और इन्होंने उर्दू राइटिंग में जो है नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, उनमें ये जो थे प्रेजेंट करते थे, रियलिटी ऑफ लाइफ को बताते थे, और इंडिया के गाँव की स्टोरी इनकी मेन थीम होती थी स्टोरी की। और इनके नॉवल में जो है अर्बन के जो मिडिल क्लास लोग होते थे उनकी डिफ़िकल्टीज दिखाई जाती थी, प्रॉब्लम्स दिखाई जाती थी। जो गरीब लोग होते थे गांव के, उनकी प्रॉब्लम्स दिखाई जाती थी। और ये अपने वर्क में जो है हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी जोर देते थे। तो बहुत ही अच्छा वर्क लिखते थे। तो इनका बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे मैदान अमल, चौगान वगैरह, काफ़ी बहुत ज़्यादा।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेमचंद ही फादर ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरीज हैं, मतलब इनको माना जाता है फादर ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज और इनको ये जो थे अफसाना भी बोलते थे। तो शॉर्ट स्टोरीज और अफसाना जो है प्रेमचंद ने ही लिखना स्टार्ट की थी सबसे पहले इंडिया में, और ये जो है इनका वर्क होता था, इसमें जो है सोसाइटी का आईना दिखाया दिखाया जाता था, एक तरफ से सोसाइटी को ही दिखाया जाता था, और जिसमें ये रहते थे उसी के बारे में, उसी सोसाइटी के बारे में। तो इनके वर्क में जो है हम एक्सीलेंस यूज देख सकते थे, सटायर और ह्यूमर का, मतलब जो एक तरह से व्यंग होता है उसको देख सकते थे हम लोग, जो कि काफी सिंपल राइटिंग में लिखा होता था इन्होंने। तो प्रेमचंद जी पहले ऐसे हिंदी राइटर थे जिन्होंने अपनी राइटिंग में रियलिज्म दिखाना स्टार्ट किया, मतलब रियलिटी को दिखाना स्टार्ट किया, और उन्होंने जो है एक नए तरह के फिक्शन लिखना स्टार्ट किए जो कि सोशल पर्पस के साथ होते थे जितने भी फिक्शन थे। और फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये जो है 1934 में हिंदी फिल्मों की कहानियां लिखने के लिए बॉम्बे चले गए, और इन्हें जो है वहाँ पर काम मिल भी गया, इनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया, और इन्होंने जो है एक फिल्म लिखी जो कि मजदूर थी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, और इस फिल्म को जो है मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया था, काफी नजदीक से दिखाया हुआ था। लेकिन इस मूवी को जो है ना, जैसे ये मूवी रिलीज होने लगी, बन भी गई, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे बॉम्बे के, तो उन्होंने रिलीज होने ही नहीं दिया बॉम्बे में, और ये जो है लाहौर और दिल्ली में रिलीज हुई ये मूवी। लेकिन इसका असर जो है मजदूरों के ऊपर इतना ज्यादा हुआ कि मजदूरों ने जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया पूरी जगह पे, जहां जहां पर ये मूवी थिएटरों में दिखाई गई। तो उधर भी उस मूवी को जो है बैन कर दिया गया। तो उसके बाद प्रेमचंद को जो है जो बॉम्बे का कमर्शियल माहौल पसंद नहीं आया, और इसके बाद जो है ये मतलब ये बॉम्बे को छोड़ करके इलाहाबाद चले गए। तो आप देख सकते हैं इनके वर्क की पावर, मतलब ये पावर ना किसी किसी के वर्क में ही होती है, लिटरेरी वर्क में होती है, कि लोगों को आप जो है एकदम से लोग जो है आपका वर्क पढ़ के जो है जोश से भर जाएं। तो प्रेमचंद जी जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल और सोशल वर्क से जो है जो उनका रेवोल्यूशनरी आइडिया होते थे गांधी जी के, तो उनको जो है अपनी लिटरेरी वर्क में एज अ थीम यूज करते थे, मतलब उनके वर्क से काफी इंस्पायर होते थे जो प्रेमचंद जी है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेट नॉवलिस्ट होने के साथ साथ और राइटर होने के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर और थिंकर भी थे। और ये जो है इनके वर्क में हम जो है ये चीज़ देख सकते हैं बहुत ही क्लोजली। और वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखते थे, इनका मानना था कि लिटरेचर जो है वो एक पावरफुल तरीका है आम जनता के ओपिनियन को एजुकेट करने का, मतलब आम जनता को जो है एजुकेट करने का, जो कॉमन लोग हैं। और वो जो थे सोशल एवोल्यूशन में विश्वास रखते थे, और समानता में भी उतना ही विश्वास रखते थे कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो इनकी मृत्यु जो है 1936 में हो जाती है। ये जो है 56 ईयर की एज में मर जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बीमार रहते थे और काफ़ी कम उम्र में मर जाते हैं। और तो अब तक इनके इनके जो हम देख सकते हैं इनके जो वर्क है और इनके बारे में जो है इंडिया और अब्रॉड में आज भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।